मेरठ में कल नौचंदी मेले का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और तमाम जितने भी अधिकारी हैं प्रशासन के वो मौजूद थे, लेकिन वहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। आपको बताएं कि ये मेला नगर निगम आयोजित करवा रहा है। वहाँ पर मेयर साहब को भी नहीं बुलाया गया था और उनके पहुँचने से पहले वहाँ जो फीता है शुभारंभ का वो काट दिया गया। जो कार्ड थे, जो आधिकारिक रूप से कार्ड छपवाए गए, उसमें भी किसी भी जनप्रतिनिधि का इंक्लूडिंग जो मेरठ के महापौर हैं उनका नाम उसमें नहीं था। मेरे साथ हरिकांत अहलूवालिया जी जो मेयर हैं नगर निगम के मौजूद हैं। सर, ये जो इशू है ये क्या इशू था? और हम देख रहे हैं कि आज चारों तरफ बीजेपी में खास करके ज़बरदस्त चर्चा है इस बात की। देखिए, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि ये प्रांतीय मेला घोषित है, मगर उसमें जो इसके नियम हैं, एक साल इसको जिला पंचायत करता है, एक साल इसको नगर निगम करता है। तो पिछले साल जिला पंचायत ने किया था, तो उस समय जिला अधिकारी क्योंकि इसके अध्यक्ष होते हैं, तो उन्होंने सीडीओ को इसका मेला इंचार्ज बनाया था। इस बार ये मेला नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं नगर निगम कर रहा है, सफाई से लेके सड़क से लेके लाइट से लेके हर व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से हो रही है। तो इसमें जो उन्होंने मेले का अधिकारी बनाया है वो हमारे माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर साहब होने चाहिए, और इसमें भी जिला अधिकारी माननीय डीएम साहब ने इसमें सीडीओ मैडम को बना दिया, जबकि वो जिला पंचायत से उनका ताल्लुक़ है, नगर निगम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वो भी आईएएस अधिकारी हैं, वो 2 साल बल्कि उनसे सीनियर हैं सीडीओ मैडम से। और क्योंकि नगर निगम का विषय तो इसमें नगर आयुक्त होने चाहिए, चलो हमने उस बात को भी छोड़ दिया। जो इसका एक इन्विटेशन कार्ड बनता है उसमें भी कि महापौर होने के नाते नाम आता है, उसमें नाम नहीं डाला, हमने उसको भी छोड़ दिया। मगर कल मेले का उद्घाटन था तो प्रशासनिक अधिकारियों का मुझे फ़ोन आया कि अभी थोड़ा देर हो रही है और इसमें जब हम आपको फ़ोन करें तो आप चल देना। तो मेरा निवास गंगानगर में है। इतवार का कल संडे का दिन था, कैंप ऑफिस पर मेरा यहाँ कोई नहीं था, तो मैं जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया मैं तुरंत चल दिया। कमिश्नरी चौराहे पे थोड़ा जाम था, वहाँ पर थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ की जो रेड लाइट है मात्र 15 सेकंड के लिए खुलती है, वो आपकी जानकारी में है। तो वहाँ पर मुझे 10-12 मिनट लेट हो गया, तो मैं वहाँ पर बराबर सूचना देता रहा, क्योंकि मेला नवचंडी यहाँ पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, सबसे प्रसिद्ध मेला है, और पूरे भारतवर्ष से हमारे सम्मानित नागरिक मातृशक्ति इस मेले में आते हैं और बहुत इसमें पूरे भारतवर्ष से हर तरह के स्टॉल लगते हैं। राजस्थान के स्टॉल लगते हैं, मध्य प्रदेश के स्टॉल लगते हैं, हरियाणा का कल्चर यहाँ पर आता है, पूरे देश का कल्चर यहाँ पर रहता है। तो ये बहुत बड़ा मेला है। तो इसमें बराबर सूचना देने के कि मैं जाम में फंस गया था, मैं जाम में मुझे वेट करना पड़ा, तो मैं मात्र 10-12 मिनट लेट हुआ था। हमारे नगर निगम के अधिकारी सीडीओ मैडम को बताते रहे कि महापौर जी आने वाले हैं, जाम में फंस गए थे और बिल्कुल नज़दीक आ गए, मगर उनको मन में क्या चल रहा था, उन्होंने और डीएम साहब ने इसका उद्घाटन करके इसकी औपचारिकता पूरी की। चलो हम उसका भी हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ नवचंडी मंदिर में जिस समय पूजन हो रहा था, तो मैं आपको वहाँ का बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुख्य रूप से सब अधिकारी मेन जगह उपस्थित थे, तो वहाँ पर जो सही स्थान महापौर का होना चाहिए था वो भी वहाँ उन्होंने मुझे स्थान नहीं दिया, और वहाँ की जो मंदिर समिति थी उन्होंने मुझे उन अधिकारियों के बराबर में बैठाया कि वो हमारे माननीय महापौर हैं। तो ये कल अधिकारियों का रवैया रहा। अब उसमें उसके बाद वहाँ पर तो ध्यान दिया नहीं सीडीओ मैडम ने बिल्कुल भी। अच्छा, अब जब बाहर आने पर मैंने देखा कि जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनको भी वहाँ अंदर पूजा में नहीं बैठाया गया, वो भी वहीं बाहर खड़े दिखाई दिए। वो भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। माननीय डीएम साहब को ये देखना बहुत ज़रूरी था कि भाई इस तरह का व्यवहार क्यों था डीएम साहब का। और आज उन्होंने एक
यहाँ के मुख्य पत्र दैनिक जागरण में उनका बयान है कि ये व्यवस्था नगर आयुक्त को देखनी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, नगर आयुक्त के पास इस समय इस मेले का कोई काम नहीं है। इसकी मुख्य नोडल अधिकारी सीडीओ मैडम नुपुर गोयल जी हैं, वो इसको देख रही हैं। अब जब वो देख रही हैं तो उन्होंने ना किसी हमारे सांसद विधायक किसी को उनको फ़ोन करके सूचना देनी थी, या वो ये अगर हमसे भी कहा होता, हम अपने सांसद विधायक हमारे बड़े नेता हैं, हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके पास कोई सूचना फ़ोन के माध्यम से नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत हमारे बड़े और सीनियर सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनको अधिकारियों को खुद फ़ोन से सूचना देनी ज़रूरी होती है। तो मेरा यही निवेदन है ज़रा सा प्रेस के माध्यम से कि अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सब हुआ आपके साथ या नगर निगम के अधिकारियों के साथ, ये डीएम का और सीडीओ का कोई इंटेंशन था कि ये कोइंसिडेंट था? जो इंटेंशन तो कोइंसिडेंट तो इसलिए नहीं कहेंगे कि पिछले साल इन्हीं मैडम ने ये कार्यक्रम करवाया था। देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, अब ये इंटेंशन क्या थी, ये इस बारे में उनके मन में क्या चल रहा था, मेरा इसमें कहना ठीक नहीं है। किसी के मन की बात मैं क्या जान सकता हूँ। मैंने तो वहाँ पर आपके सामने वो विषय बोला कि जो एक सत्यता है, जो वहाँ पर जैसा जैसा हुआ। अच्छा, फिर जहाँ पर मंदिर में, वहाँ तो उन्होंने मेरे से कुछ पूछा नहीं, तो एकदम से जब मैं बाहर जाने लगा तो सब अधिकारी, वहाँ पर एक मज़ार भी है, वहाँ पर भी गए। वहाँ जान चलने के लिए वो उन्हें क्या जिद कि मेयर साहब यहाँ भी चलो, हमारे साथ चलो यहाँ पर। मैंने कहा मंदिर में मुझसे आपने कुछ खास मुझे यहाँ रेस्पॉन्स दिया नहीं, और यहाँ चलने के लिए बोल रही हैं कि यहाँ मुझे क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है चलने के लिए कि मैं बाले मियाँ की मज़ार पे चलूँ। और मैं जाता भी, मगर वहाँ भी पहले सब अधिकारी वहाँ पर चले गए थे, तो वहाँ पर कल उनका जो रोल था वो मेरी समझ से बाहर है। मैं उसमें मैंने विषय जो आपने मेरे से पूछा, मैं बहुत प्रेस के सम्मानित प्रतिनिधि मेरे पास आ रहे हैं, मैं हर एक से बल्कि एक सही बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इस विषय को उठाना नहीं चाहता मगर आप एकदम से मैं आपके सामने पड़ गया, आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैंने आपको सत्यता बताई है। अब मैं इसमें उनके मन में क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों करा, मैं समझता हूँ जो भी कुछ करा, जनप्रतिनिधि हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं। हमें वहाँ पे हमारे पार्टी के जो मंडल के कार्यकर्ता हैं, जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जो इस मेले में बड़ा जिनका योगदान रहता है, सफल बनाने में बहुत मदद करते हैं, किसी को कोई सूचना नहीं, ना हमारे माध्यम से कहा गया कि अभी रिसेंटली बुलंदशहर में भी इसी तरह का जो मेला, वार्षिक मेला होता है, उसका आयोजन हुआ है। वहाँ मंत्री आए थे, जयवीर सिंह, और बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी थे। यहाँ भी 2-2 मंत्री हैं, इसके अलावा और बहुत सारे एमपी एमएलएज हैं, किसी को सूचना तक नहीं। मैं वही कह रहा हूँ मैं आपसे कि अगर ये जरा सा माननीय डीएम साहब ने हमसे भी बोल दिया होता, हमसे किसी तरह की कोई राय नहीं ली जा रही इसमें कि भाई किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, किसी तरह का कुछ विषय में बात ही नहीं हो रही, सब फैसले अपने आप उन्होंने लिए, चलो वो भी ले लो। मगर हमारे यहाँ पर 2 सांसद हैं, दोनों वरिष्ठ हैं बहुत, हमारे यहाँ पर ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, हमारे यहाँ सम्मानित विधायक अमित अग्रवाल जी हैं, किसी के पास फ़ोन से सूचना नहीं थी। अरुण गोविल जी हैं, उनका मैंने जिक्र किया, 2 सांसद हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे अरुण गोविल साहब है ना, हाँ, उनको कम से कम वरिष्ठ अधिकारी को, सीडीओ मैडम को या माननीय डीएम साहब को सीधी सूचना करनी चाहिए या हमसे बोलना चाहिए। मैं उनको सूचना तब दूं कि जबकि मुझे कुछ कहा ही नहीं गया मेरे से कि मेरा क्या इसमें रोल है। तो मैं वही बताना चाहूँगा, ये जो बात थी सत्यता मैंने आपको। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी ये जो ग्रीवांस है किसी से पार्टी के स्तर पर या किसी वरिष्ठ नेता जो मेरठ से जुड़े हुए हैं उनके सामने रखा? नहीं, ये विषय मैंने ज़रूर अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के संज्ञान में लाया हूँ, तो और अपने सम्मानित विधायकों को भी मैंने इस तरह की जानकारी दी और मैंने उनसे क्षमा मांगी कि आपके पास फ़ोन से सूचना नहीं गई और मैं आपको इसलिए नहीं दे पाया कि मेरा इसमें क्या रोल है, मुझे माननीय डीएम साहब ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी और मेरे बगैर भी
मुझे बुलाया जा रहा है पर मेरे पहुंचने से पहले उसका उद्घाटन कर दिया जाता है, तो ये मैंने सारा विषय उनके बीच में रखा और उनसे क्षमा मांगी कि आपको, क्योंकि इसका फ़ोन द्वारा आपको सूचना नहीं दी गई, तो नगर निगम का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज़ को, मुझे ठीक महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनके साथ ये विषय रखा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हरिकांत एलूवालिया जी दूसरी बार मेरठ के महापौर हैं। इसके अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर अगर वो इस कार्यक्रम में पहुंचते तो उस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगते। जो पार्टी के नेता हैं, तो सरकार की जो नीतियां हैं वो भी वहां तक पहुंचती और उनका भी एक्सपोजर होता, मगर ऐसा नहीं हुआ और अधिकारियों ने अपनी मनमानी करते हुए अपने स्तर से बेहद छोटे से कार्यक्रम में इस पूरे नौचंदी मेले के शुभारंभ को अंजाम दे दिया। अब इस पर विवाद खड़ा हुआ है और अब इसकी गूंज कहां तक होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।